कुंडली में सरकारी नौकरी का योग। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र वास्तु शास्त्र में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास कुंडली है तो आप अपनी कुंडली में भी सरकारी नौकरी का योग देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या बहुत सारे लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनके मन में ज़रूर यह ख्याल आता होगा कि जो मेरे पास कुंडली है ये कुंडली में भी खुद से देख सकता और पता लगा सकता क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आज इस वीडियो में इसी विषय के बारे में बात करेंगे कि आप खुद, अगर आपके पास कुंडली है, अगर नहीं है तो आप बहुत सारे ऐप आ गए हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम अगर मालूम हो तो उसमें डाल के आप कुंडली, एक लग्न कुंडली निकाल सकते हैं। और जैसे जैसे मैं कुछ सूत्र के माध्यम से आपको बता रहा हूँ वो सूत्र लागू करके आप भी देखिए, आप भी देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए, ज़्यादा देर न करते हुए पॉइंट पर आते हैं। और कुंडली देखने के लिए अगर आपको कुछ नहीं पता है, कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, कुंडली देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, इसमें नंबर 1 सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है, आपको देखना है कुंडली के 12 भावों के बारे में पता होना चाहिए। ये जो 12 भाव हैं, कुंडली का 12 भाव होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुंडली के 12 भावों के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि किस भाव से किस चीज़ का विचार करते हैं, ठीक है। किस भाव से शादी का विचार करते हैं, किस भाव से पढ़ाई का विचार करते हैं, किस भाव से नौकरी का विचार करते हैं। ऐसे ही 12 भाव जो होते हैं उससे अलग अलग तरह के विचार होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या पता होना चाहिए, 12 राशियों के बारे में। जो हमारी राशियाँ होती हैं वो 12 राशियाँ होती हैं, उन 12 राशियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा नंबर, 12 राशियों के स्वामी के जो ग्रह होते हैं, ठीक है, 12 राशियों के स्वामी के ग्रह जो होते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चौथा नंबर जो है, ग्रहों की दृष्टि के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ आपको पता है तो आप कुंडली अपनी देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए कि ये किसी की कुंडली है, किसी की कुंडली, उसमें कुछ अंक होते हैं 1 2 3 4 5 1 से लेकर 12 तक होते हैं। तो मैं मान लीजिए कि 2 नंबर से शुरू करता हूँ। अब ये 2 नंबर से शुरू करता हूँ, ये नंबर मत जानिएगा आप, ये नंबर नहीं है, ये मैं 2 नंबर की राशि डाला हूँ, ठीक है। ये 2 नंबर की राशि यानी कि वृष राशि है ये, ठीक है। राशि नहीं लिख रहा हूँ, राशि कुंडली में नहीं लिखा जाता है, नंबर ही पड़ा होता है। वो जो नंबर पड़ा होता है वो राशि होती है। जैसे 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर की राशि है, ठीक है। 2 नंबर की राशि कौन सी होती है, वृष राशि। 3 नंबर यहाँ पर आएगा, अगर 2 ये लग्न होता है, अगर यहाँ पर 2 डाला गया तो इससे आगे बढ़ता है। 1 डाला जाता तो 1 2 3 4 होता, 2 डाला गया तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता, यानी कि शुरुआत यहीं से होती है। तो मैंने 2 नंबर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि किसी की कुंडली है जो 2 नंबर से शुरू है, यानी कि वृष लग्न से शुरू है। इस भाव को लग्नेश कहा जाता है, लग्न भाव कहा जाता है, ठीक है। ये भाव जो होता है ये लग्न भाव कहा जाता है। ये 2 नंबर से शुरू है, यानी कि वृष लग्न से शुरू है। ये 2 नंबर की जो राशि होती है वृष लग्न होती है। 2 से शुरू किया, 2 यहाँ पर आया, 3 यहाँ पर आया यानी कि मिथुन राशि, 4 यहाँ पर आ जाएगा यानी कि कर्क राशि, 5 नंबर यहाँ पर आ जाएगा, 6 नंबर यहाँ पर आ जाएगा, 7 नंबर यहाँ पर, 8 नंबर यहाँ पर, 9 नंबर यहाँ पर, 10 नंबर यहाँ पर, 11 नंबर यहाँ पर, 12 नंबर यहाँ पर और 1 नंबर यहाँ पर। यह राशि है, यानी कि ये मेष राशि हो गई। 1 नंबर जो होती है मेष राशि, वृष राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियों के जो नंबर होते हैं उसको मैंने डाल दिया, नंबर ही डाला जाता है, राशि नहीं लिखी जाती है। अब आपको क्या समझना है, अच्छा एक चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि जो 12 भाव हैं इसे 1 नंबर भाव बोला जाता है, इसे 2 नंबर, इसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी राशि, ये जो नंबर है ये राशि जो है
ये आपकी कुंडली में कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कोई भी राशि हो सकती है, किसी भी राशि से शुरुआत हो सकता है, यानी किसी भी नंबर से शुरुआत आपकी कुंडली में हो सकता है। मैंने यहाँ पर 2 नंबर डाला है समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो भाव है वो भाव एक ही है। यहाँ पर राशि कोई भी आ सकती है, यानी नंबर कोई भी आ सकता है, लेकिन ये भाव जो है, कुंडली का जो भाव होता है वो एक ही है। ये कुंडली का जो भाव होता है, ये 2 नंबर भाव हो, ये 3 नंबर भाव हो, ये 4 नंबर भाव हो, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 भाव हो। ऐसे ये 12 भाव होते हैं, ठीक है। राशि यानी नंबर कोई भी कहीं भी आ सकता है, 1 से लेकर 12 तक। अब चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो सरकारी नौकरी का योग देखा जाता है वो 10वें भाव से देखा जाता है। 10वां भाव कौन सा हुआ कि ये हुआ, ये जो भाव होता है ये 10वां भाव होता है। वैसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये जो 10वां भाव होता है, 10वें भाव से ही सरकारी नौकरी का योग देखा जाता है, सरकारी नौकरी का योग विचार किया जाता है। कुंडली में जो 10वां भाव होता है ये सरकारी क्षेत्र भी कहा जाता है, और उसे पिता का भाव भी कहा जाता है। यानी कि अगर सरकारी नौकरी देखना चाहते हैं तो आप 10वें भाव से ही देखेंगे। पिता के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये पिता का भी भाव इसे कहा जाता है। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर जो सूत्र है वो 10वें भाव का स्वामी, ध्यान से सुनिएगा। पहला सूत्र है 10वें भाव का स्वामी स्थिर राशि में बैठा हो तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। यानी 10वां भाव कौन सा हुआ, पहला सूत्र ध्यान से सुनिएगा। 10वें भाव का स्वामी स्थिर राशि में बैठा हो। 10वां भाव कौन सा हुआ, ये हुआ। ये इसमें राशि कौन सी हुई, अच्छा आप ध्यान से सुनिएगा कि स्वामी मैंने बोला है, 10वें भाव का स्वामी स्थिर राशि में बैठा हो, तो 10वां भाव तो ये हो गया। अब इसमें स्वामी हमें कैसे पता चलेगा, तो जो राशि होती है, राशि में इसमें कौन सी है, 11 नंबर। आप में भी कोई राशि हो सकती है, कोई किसी नंबर की राशि हो सकती है। तो ये मैंने बगल में साइड में आप देख लीजिए, मैंने लिख रखा है ये मेरे में 10वें भाव में आप में कोई भी हो सकती है, 11 नंबर की राशि है। तो आपको देखना है कि 11 नंबर कौन सा है, ये 11 नंबर हुआ। 11 नंबर की राशि कौन सी हुई, अब इसके स्वामी कौन से हुए, शनि, ये आपको देखना है। यानी कि 10वां भाव ये हो गया, और मैंने बोला है कि 10वें भाव का स्वामी, तो 10वें भाव का स्वामी कौन से होंगे, तो ये जो राशि होती है इसके स्वामी, जो नंबर लिखा होता है इसके स्वामी 10वें भाव के स्वामी हुए, इस भाव के मतलब स्वामी हुए। तो ये मैंने लिख दिया है पूरा, जो 12 राशियाँ होती है उसके स्वामी लिख दिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो स्वामी आपकी कुंडली में कोई भी नंबर होगा उसके स्वामी देख लीजिएगा। मेरे में 11 है, तो 11 नंबर की राशि जो होती है कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं। शनि देखना है आपको कि स्थिर राशि में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। अगर स्थिर राशि में बैठे हुए हैं तो भी आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है। अगला नंबर सूत्र, जो दूसरा नंबर सूत्र है, वो है 10वें भाव के स्वामी के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो। ठीक है, ये 10वां भाव हो गया। इसके स्वामी कौन से होंगे, अभी मैंने आपको बताया है। 11 नंबर राशि लिखा हुआ है कुंभ, यानी कि कुंभ राशि हुई, तो कुंभ राशि के स्वामी शनि होंगे। यानी कि 10वें भाव के स्वामी के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो, यानी कि शनि कहीं भी बैठा हुआ है, शनि कहीं भी बैठा हुआ है। मान लीजिए कि शनि यहीं पर बैठा हुआ है, इसके ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। अब सूर्य की दृष्टि कैसे पड़ेगी ये भी आप जान लीजिए। सूर्य, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है ग्रहों की दृष्टियाँ। देखिए सभी ग्रह अपने भाव से 7वें भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं। सभी ग्रह, जो 9 ग्रह होते हैं वो अपने अपने भाव से 7वें भाव में दृष्टि डालते हैं। परंतु मंगल 7 को तो देखता ही है 7वें भाव में, 4 8 को भी देखता है। बृहस्पति जो है
ग्रह वो 7 नंबर के भाव को तो देखता है, उसके अलावा 5 9 को भी देखता है, 5वें भाव और 9वें भाव को भी देखता है। शनि जो है वो 7वें भाव को देखता ही है, 3रे और 10वें भाव को भी देखता है। राहु जो है वो 7वें भाव को तो देखता ही है, 5वें और 9वें को भी देखता है। केतु भी ऐसे ही 7 को तो देखता ही है, 5 और 9 भाव को भी देखता है। तो अब मैंने बोला है कि 10वें भाव के स्वामी के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो, यानी कि ये 11 नंबर हुआ, इसके स्वामी कौन से हुए? शनि। शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, सूर्य की दृष्टि कैसे पड़ेगी? मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है, ये मैंने बता दिया है कि दृष्टि कैसे डालते हैं। ये मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, ठीक है, ये इतने इतने भाव पे दृष्टि डालते हैं। सूर्य की दृष्टि, सूर्य का मैंने इसमें नहीं लिखा, यानी कि सभी ग्रह अपने भाव से 7वें भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं। तो 7वां भाव कैसे देखेंगे? मान लीजिए सूर्य यहाँ है, शनि यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सूर्य जहाँ भी बैठा हो, मान लीजिए कि सूर्य यहाँ बैठा है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और 7वें जगह पे अगर शनि आ गई, शनि ग्रह बैठा है, तो समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। कहीं भी जहाँ सूर्य बैठा हो वहाँ से आपको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं भी बैठा हो। यहाँ बैठा हो तो यहाँ से गिन लीजिए, सूर्य अगर यहाँ बैठा हो तो यहाँ से गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर आया। अगर यहाँ पर शनि मिल गया, शनि ग्रह लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। अब अगला नंबर बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति सूर्य के ऊपर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। अब देखना है कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति यानी गुरु ग्रह जो होता है, बृहस्पति ग्रह जो होता है, वो सूर्य ग्रह के ऊपर पूर्ण दृष्टि डालता हो। अब दृष्टि तो आप यहाँ पर मैंने लिखा है, आप चेक कर लीजिएगा कि बृहस्पति देव जो होते हैं वो कौन कौन सी दृष्टि से देखते हैं। 7 नंबर की दृष्टि से तो देखेंगे ही, और 5 नंबर और 9 नंबर की दृष्टि से भी देखेंगे। यानी कि बृहस्पति कहीं भी बैठे हो, मान लो कि बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 7 नंबर को भी देखते हैं, तो अगर सूर्य यहाँ पर मिल गया तो समझ लीजिए दृष्टि डाल रहे हैं। फिर कौन से देखते हैं? 5 को भी देखते हैं। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पर सूर्य मिल गया, 5वें दृष्टि से समझ लो देख रहे हैं। उसके बाद समझ लो बृहस्पति यहाँ बैठा है, फिर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें दृष्टि से अगर सूर्य यहाँ पर भी मिल गया तो समझ लो कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। यानी कि बृहस्पति देव 7 से देखते हैं, 5 से देखते हैं, 9 दृष्टि से भी देखते हैं। उसके बाद यदि कुंडली में बलवान सूर्य 6वें भाव में बैठा हो, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यदि बलवान सूर्य 6ठे भाव में बैठा हो तब भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। 6ठा भाव कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6, ये हुआ 6ठा भाव। इस भाव में सूर्य अगर बलवान हो, यानी कि नीच स्थिति में ना हो, उसका जो अंश डिग्री होता है वो भी सही स्थिति में हो, अगर स्थिति ऐसी स्थिति में बैठे हैं तब भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। उसके बाद कुंडली में शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि अगर पड़ रही है, ठीक है, कुंडली में शनि के ऊपर सूर्य की अगर दृष्टि पड़ रही है तब भी समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी का योग बनता है। ये कुछ सूत्र हुए, अगर ये सूत्र आपको मिल रहे हैं अपनी कुंडली में तो समझ लीजिए सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। ये मैंने कुछ 3-4 सूत्र ही बताए हैं, वैसे बहुत सारे सूत्र होते हैं, अगर घबराइएगा मत। अगर ये 4 सूत्र अगर आपकी कुंडली में नहीं मिले तो ऐसा मत सोचिएगा कि मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है। ऐसे बहुत सारे सूत्र होते हैं जिनको लागू करना पड़ता है। मैंने मात्र ये 3-4 सूत्र के माध्यम से ही आपको बताया है, शायद आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी की नौकरी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। जय श्री राम।